आकाशवाणी के अहमदाबाद और वडोदरा केंद्र से प्रसारित युवाओं के मनपसंद कार्यक्रम युवा वाणी में आपका स्वागत है। मैं शुभम आपके साथ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, पर्यावरण। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी ये जो वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है उसके लिए हमारे साथ पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर बात करने आज हमारे खास एक अतिथि उपस्थित है जिनका नाम है सुश्री पल्लवी सिंह जी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभम। पल्लवी जी पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन इन गांधीनगर के ब्रांड एम्बेसडर का पद प्राप्त हुआ है। सुश्री पल्लवी सिंह लोगों को घर घर कंपोस्ट कैसे बनाना, बायो एंजाइम कैसे तैयार करना, कचरा प्रबंधन जैसी सरल एवं उपयोगी पर्यावरणीय गतिविधियों के बारे में जागरूक करती है। उन्होंने अनेक कार्यशालाओं का संचालन भी किया हुआ है और उनके द्वारा जागरूकता वीडियो तथा लघु फिल्में भी व्यापक रूप से सराही गई है। उन्हें पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में कई सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें अतुल्य वारसो नो योर आइडेंटिटी अवार्ड 2025 और स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2021-2022 और विभिन्न स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा के माध्यम से वे लोगों को एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य के लिए प्रेरित कर रही है। पल्लवी जी, अब हमारे अगले चरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं जी। पल्लवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार हम पर्यावरण बचाने की जो शुरुआत है वो अपने घर से कैसे कर सकते हैं? तो शुभम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। धन्यवाद। समाज में कोई भी बदलाव लाना हो या कोई भी आंदोलन करना हो तो हमें शुरुआत हमेशा अपने घर से ही करनी चाहिए। यहाँ बात पर्यावरण संरक्षिता की हो रही है तो हम लोग घर से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो पर्यावरण को बचाने में बहुत अच्छा योगदान देती हैं। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट से। तो हम सबके घरों में गीला कचरा, सूखा कचरा निकलता ही है। तो अगर हम अपने जीवन शैली में इस बात को गांठ बांध लें, अपना लें कि हम गीला कचरा हमेशा अलग रखेंगे, एक डस्टबिन उसके लिए रखेंगे और सूखा कचरा एक अलग डस्टबिन में रखेंगे। दूसरा कचरा प्रबंधन हो गया। अब दूसरी बात बहुत जरूरी है होम कंपोस्टिंग की, कि जो गीला कचरा है क्या हमें शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आती हैं उनमें दे देना है कि उनसे हम जैविक खाद बनाना पसंद करेंगे। तो जो रसोई से गीला कचरा निकल रहा है उसको हम अलग करके जैविक खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे कि बायो क्लीनर्स जो होते हैं जिनको कि हम प्राकृतिक रासायनिक क्लीनर्स मानते हैं, जैसे कि घरों में झाड़ू पोछा लगता है, क्लीनिंग होती है, तो उसमें बाजार में जो केमिकल ओरिएंटेड लोडेड क्लीनर्स मिलते हैं उनकी जगह हम फलों के छिलकों से बहुत अच्छे बायो क्लीनर्स बना सकते हैं। तो ये बायो एंजाइम मेकिंग एक हो गया। और चौथा जो है कि जब भी हम सब्जियां लेने जाएं या कुछ खरीदने जाएं तो हम कपड़े के थैला ले जाएं, बाहर के वेंडर से हम प्लास्टिक की थैलियां ना मांगे और अपनी जीवन शैली को प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश करें। घर में उतनी ही ऊर्जा बचत करें, जहां जिस कमरे में लाइट पंखे की जरूरत नहीं है वहां उन्हें खुला ना छोड़ें। ये सब छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम लोग, हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जी, जैसे आपने हर एक मुद्दे को और हर एक क्षेत्र को आपने यहाँ पर बताया कि हम पर्यावरण के जतन के लिए हम काम कर सकते हैं। अभी आपने होम कंपोस्टिंग के बारे में बताया, तो मुझे जानना है कि होम कंपोस्टिंग है क्या और उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग घर में कैसे कर पाएंगे? होम कंपोस्टिंग ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो घरों में निकलने वाले जो गीला कचरा यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जो प्राकृतिक रूप से सड़ सकता है, तो उस प्रक्रिया के तहत हम अपने फलों के छिलकों और सब्जियों के छिलकों को बहुत अच्छे से सड़ाकर जैविक खाद में बदल सकते हैं और वो खाद अपने घरों के गमलों में या अगल बगल के पौधों में देकर मिट्टी की उर्वरता यानी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस होम कंपोस्टिंग से हमने ना ही कचरा प्रबंधन किया, अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट कर लिया,
ये इस तरीके से कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने अपने शहरों के, अगर हर नागरिक हर शहर का होम कंपोस्टिंग करने लगे तो आप सोचिए कि शहरों की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनका कितना काम कम हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट कम करने का। इसका एक उदाहरण हम अपने घर से दे सकते हैं कि अगर आप जितनी भी स्टडीज देखेंगे तो सर्वे ये कहता है कि एक शहर का एक नागरिक 0.4 kg वेस्ट, रॉ वेस्ट जनरेट करता है, यूज करता है इतने फलों की सब्जी। तो अगर हमारा घर जैसे 6 लोगों का परिवार है, 6, तो उसमें एवरेज वेस्ट जो है 2 kg निकलता है। और 2 kg कचरा अगर हमने होम कंपोस्टिंग में यूज कर लिया, उस होम कंपोस्ट में डाल दिया, तो महीने का 60 किलो और साल का 720। जैसा कि हमने आपको बताया कि होम कंपोस्टिंग करने की वजह से हम लोग अपने घरों से 2 kg के हिसाब से 720 किलो कचरा साल में कंपोस्ट में बदल दे रहे हैं। तो ऐसा हर नागरिक अगर करे तो सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा काम कम हो जाएगा और कचरा सही जगह मिट्टी में मिल जाएगा। जी, ये तो वाकई में एक अद्भुत चीज है और उससे काफी सारा बदलाव भी आ सकता है पर्यावरण में। जैसे अभी हम हर एक जगह पर पौधा लगाने की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा पल्लवी जी कि क्या सिर्फ एक पौधा लगा देने से हमारा कार्य खत्म हो जाता है कि उसके बाद भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं? नहीं, पौधा लगाना तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है जी, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जरूरी ये है कि अगर हमने कोई पौधा लगाया है तो हमें उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी और हम लोग को ये पूरा कोशिश करनी पड़ेगी कि वो पौधा जो लगाया है वो बड़ा रूप लेकर एक पेड़ में बदले, तभी उसका फायदा है। और पौधा लगाना अपने सराउंडिंग्स में बहुत ही जरूरी है। तो हम सबको ये पौधा लगाने में पूरा योगदान देना चाहिए। जितने भी इस तरीके के प्रोग्राम्स हो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसको हमें निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कोई 1 या 2 चीज आप बता सकती हैं कि जिसको हम अपने रोजाना जीवन में हम ला सके? रोजाना जीवन में जैसे कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए सिर्फ पौधे ही नहीं लगाने हैं, जैसे कि ऊर्जा बचत और जल संरक्षण भी करना है, पानी के बारे में भी सोचना है। तो उतना ही पानी यूज करें जितनी जरूरत है और वाटर को भी रीयूज करना है। जैसे आपने देखा होगा आजकल हर घर में आरओ प्लांट रहता है जी। अब आरओ प्लांट में अगर आप उसका नोटिस करिए तो उसकी जो मशीनरी होती है उसमें एक ब्लू कलर का पाइप हमेशा वॉश बेसिन में रहता है। हाँ, वेस्टेज। तो जितना ये मशीन्स जो आरओ वाटर जनरेट करती हैं तो उतना ही पानी निकलता भी है जी। तो अगर हम उस पानी को एक मटके में ट्रांसफर कर लें, और सिंपल करना है कि एक मटका खरीदिए और उसके बगल में रख दीजिए और उस पाइप को उसके अंदर डाल दीजिए और उस पानी को हम रीयूज करें घरों में, साफ सफाई में। उसको पौधे में नहीं डालना है क्योंकि वो उसमें सॉल्वेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो मिट्टी को नुकसान करेंगे, लेकिन उससे कार वॉशिंग हो सकती है, बर्तन धुल सकते हैं जी। आप घर की सफाई में काम कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे बदलाव लाने जरूरी है जी। और ये बदलाव हम युवा पीढ़ी के लिए हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है? उसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो शुभम, आपने जो युवा पीढ़ी की बात करी तो हमारा तो बहुत दृढ़ विश्वास है युवा पीढ़ी के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। बट बस यही है कि आज की युवा पीढ़ी थोड़ा डिजिटल जीवन शैली उनकी ज्यादा है, सोशल मीडिया पे वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन वो उतने ही जागरूक और सेंसिटिव भी हैं। तो अगर उनको पर्यावरण संरक्षण की बातें अच्छी तरीके से समझाई जाए तो वो जरूर अपना जीवन शैली को पर्यावरण के लिए बदलने को तैयार रहते हैं। अब जैसे कि सब लोग जॉगिंग करते थे पहले, जॉगिंग, तो आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है प्लॉगिंग का। अब युवा पीढ़ी तो प्लॉगिंग बहुत आसानी से कर सकती है। बढ़िया म्यूजिक लगाएं सुबह सुबह या शाम को कान में
और प्लॉगिंग करें। प्लॉगिंग क्या है, होता है कि उसमें आपको जॉग भी करना है और साथ साथ में सूखा वेस्ट को पिक करते जाना है। जहां आपको सूखा कचरा दिखे, इसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप अपने साथ एक बड़ा सा जूट बैग या कुछ ऐसी प्लास्टिक का ही थैली लेके चलें जिसमें आप और हाथों में ग्लव्स पहन लें और सूखा ड्राई जहां भी आपको वेस्ट दिखे वो पिक करके रख लें। और अगर आपने एक हफ्ता में 2-3 बार प्लॉगिंग कर लिया, 2 बार करी, तो आपके पास अच्छा खासा वेस्ट होगा जो आप रिसाइकलिंग सेंटर्स को भेज सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा पर्यावरण के बारे में दिल से सोचना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है आपके। जैसे आपने प्लॉगिंग की भी बात की, तो आप अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने प्रकृति से अपने जीवन में सबसे बढ़िया बात कौन सी सीखी है? अब प्रकृति तो हमें ऐसा लगता है शुभम कि बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हमने जो अपने जीवन में सीखा है वो है धैर्य और निरंतर काम करने की कोशिश करना, गिव अप नहीं करना जी। और दूसरा, जब आप प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो आपके अंदर काफी ठहराव आता है, पेशेंस आप सीखेंगे जो धैर्य है, और दूसरा आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपको काफी शांति का अनुभव होगा। अब जैसे कोई भी एक बीज से अगर हम लोग कोई प्लांट बनाने की, सैपलिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना होता है, हमें पूरी धैर्य कोशिशों उसकी प्रॉपर देखभाल करनी है, निरंतर प्रयास करेंगे तब जाके 10 सीड्स में से कोई 1 या 2 अंकुरित होंगे। तो प्रकृति से धैर्य और निरंतर काम करने की आदत हमने सीखी, गिव अप नहीं करना। जी, बहुत बढ़िया। और यदि आज आप हमारी युवा पीढ़ी को कोई केवल एक संदेश देने का अवसर मिल रहा है आपको, तो जो प्रकृति और पर्यावरण के भविष्य को बदल पाए, तो वो संदेश आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो युवा पीढ़ी को ये याद रखना है कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो हमने भविष्य से उधार में ली है। और किससे उधार ली है? आने वाली पीढ़ियों से उधार ली है जी। तो अगर आज हम धरती पर अपनी लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे जी, जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हम सब ह्यूमंस करे जा रहे हैं, उस पे कंट्रोल करना जरूरी है। इस बात को समझ लें, और ये एक तरीके की तपस्या है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं वो आसान नहीं होती हैं, वो बहुत धैर्य मांगती हैं, और तपस्या जैसे योगी करता है वैसे ही आपको लगातार निरंतर करना होगा, बहुत ही शांत मन से। आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय आकाशवाणी को दिया और हमारी युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक का उपयोग जो है कैसे कम किया जाए उसके बारे में जो है आपने अवगत करवाए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद शुभम। आकाशवाणी के पूरे परिवार के लिए हम आभारी हैं। थैंक यू।